नमस्कार सभी को। कक्षा 9वीं आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 सवैये रसखान का दूसरा भाग, है ना। अभी हमने पहला पाठ पढ़ा था, पहला भाग पढ़ा था। पहले भाग में हमने रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ा था और पहला सवैया पढ़ा था। अभी हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे। दूसरे सवैये में कवि ने, रसखान जी ने बहुत ही मनोरम बात कही और बहुत त्याग की बात कही है ना। ऐसे त्याग जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, उस त्याग की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। अब जब त्याग इतना बड़ा है तो त्याग जिसके पीछे किया जा रहा है वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर यह मनन करने वाली बात है। तो यहाँ पर उन्होंने ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति और ब्रज भूमि के प्रति जो अनन्य भक्ति प्रस्तुत की है ना, उस भक्ति के बारे में यहाँ पर इस सवैये में उन्होंने अपनी बात को कही है। चलिए पढ़ते हैं क्या कहा उन्होंने। या लकुटी अरुप कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आखिर सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करेल के कुंजल ऊपर वारो, है ना। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। चलिए, या लकुटी अरुप कमरिया, लकुटी का मतलब होता है लाठी, कमरिया का मतलब होता है कमल, पर राज तिहुपुर, तिहुपुर का मतलब होता है तीनों लोग को तजी डालो, तजी का मतलब होता है त्याग, डार मतलब देना, है ना। उन्होंने कहा कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डालो, मैं भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल यदि मुझे मिल जाए तो मैं उस लाठी और कंबल पर तीनों लोग का राज त्याग दूं। यदि मुझे तीनों लोग का, भगवान इंद्र का इंद्रासन भी मिल जाए तो उस इंद्र आसन को भी मैं त्याग कर दूं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर। यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण अपनी लाठी और कंबल दे दें या उनकी लाठी के भी दर्शन हो जाए, उस लाठी और कंबल के भी दर्शन हो जाए, मुझे स्पर्श करने का मौका मिल जाए, तो मैं उस स्पर्श पर, मैं उस छुअन पर, मैं उस लाठी की प्राप्ति पर अपने तीनों लोक का राज भी त्याग दूंगा। मुझे उस राज से, उस वैभव से, उस ऐश्वर्य से कोई मोह नहीं है जितना मोह मुझे उस लाठी से, मुझे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल से है। चलिए, आठम सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई विसराओ। आठम सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत और आशित्व, है ना। ईशत और वशित्व, ये जो है वो 8 सिद्धियां हैं, है ना। तो इन 8 सिद्धियों को भी वो त्यागने को तैयार है। नव निधि, 9 निधियां हैं, 9 खजाने हैं। निधि का मतलब खजाना या भंडार। तो हमारे पुराणों में 9 निधि माना गया है, 9 बहुत महत्वपूर्ण खजाने माने गए हैं। वो है कि पदम, महापदम, शंख, कक्षप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्प, खर्ब, ये जो है 9 निधि मानी गई है। इन 9 निधि के दाता भगवान हनुमान जी को भी 9 निधि के दाता माना गया है। और 8 सिद्धि उनके पास भी है, 8 सिद्धियां और 9 निधि जो है भगवान हनुमान जी के पास भी ये इनकी प्राप्ति है ना। तो 8वां सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, है ना। नंद की गाय मतलब गाय, है ना। वो कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मुझे मिल जाए, यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मुझे मिल जाए, तो मैं ये सारी 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भी विसार दूं, उस सुख को भी छोड़ दूं, उस सुख को भी त्याग कर दूं, है ना। इतना बड़ा वो त्याग करने को तैयार है, सिर्फ किस चीज पर? नंद बाबा की गाय चराने के लिए। कि यदि नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए या भगवान श्री कृष्ण की लाठी या कंबल मिल जाए, तो मैं ये सारे सुख भी, 3 लोक का सुख भी छोड़ दूंगा और 8 सिद्धियां, 9 निधि का सुख भी मैं त्याग कर दूंगा। इतनी सारी बातें वो छोड़ने को तैयार है। क्यों छोड़ने को तैयार है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाना चाहते हैं, वो उनका आशीष पाना चाहते हैं। ठीक है। रसखान कबो इन आखिर सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, है ना। अब वो कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि सुखवी अर्थात कवि के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव विद्यमान है। वे उनकी वस्तुओं के प्रति
अपना सर्वस्व त्यागने को तत्पर है। रसखान कहते हैं कि हृदय इस उत्कंठा से भरा हुआ है कि अब अपनी आंखों से ब्रजभूमि के वन जंगल बाग तालाब आदि देखने को प्राप्त हो, है ना। उसने कहा कि रसखान तबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तालाब निहारो, है ना। वन बाग तालाब मतलब तालाब। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी आंखें इतनी तत्पर है कि मैं ब्रजभूमि के वनों को देखना चाहता हूँ, वहाँ के तालाबों को देखना चाहता हूँ, वहाँ की नदियों को देखना चाहता हूँ, वहाँ के फूल फुलवारियों को देखना चाहता हूँ, उन चीज़ों को देखना चाहता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना समय बिताया था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराई थी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ खेला करते थे। तो मैं उन सभी चीज़ों को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को महसूस करना चाहता हूँ, मैं उन चीज़ों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाना चाहता हूँ, मैं उन चीज़ों से भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि रसखान तबो इन आँखिन सो, है ना, कि है रसखान जी स्वयं के बारे में कहते हैं कि इन आँखों को वो दृश्य कब प्राप्त होगा, इन आँखों को वो चीजें कब देखने को मिलेगी जहाँ भगवान श्री कृष्ण वन में, तालाब में और नदियों के आसपास या जंगलों के आसपास स्वयं गायों को चराया करते थे, अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। तो वो दृश्य मुझे कब देखने को मिलेगा। कौटिक एक कलधोत के थाम करील के कुंजन ऊपर बारो, है ना। अब वो कहते हैं कि कौटिक एक कलधोत, है ना। कौटिक मतलब है करोड़ों, कलधोत, कलधोत का मतलब है सोने चांदी की मोहरे, है ना। कलधोत के धाम मतलब तो करोड़ों रुपए की सोने चांदी की चीजें भी वो लुटाने को तैयार है। किस चीज पर? करील के कुंजन ऊपर वाले। करील मतलब होता है कांटा, करील के मतलब होते हैं कांटेदार। कुंजन, कुंजन का मतलब होता है झाड़ियां, है ना। यह कुंजन का मतलब होता है लताओं से भरी, जो झाड़ियां जो होती है जो लताओं से भरी होती है, उन चीजों पर वो लुटाने को तैयार है कि वो ब्रजभूमि के कांटों से भरी झाड़ियों पर भी वो करोड़ों रुपए का धन गंवाने को तैयार थे। करोड़ों रुपए की माया वो भी उस पर लुटाने को तैयार थे। सिर्फ किस चीज पर? कि करेल के कुंजन ऊपर वालों, है ना, कि वो ब्रजभूमि के जो कांटेदार झाड़ियां थी, जो लताएं थी, उन पर भी वो इतना सब कुछ लुटाने को तैयार थे, है ना। कि या नकुटी अरूप मरिया पर राज दिखुपुर को तुझी डालो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कहो इन आखिर सो ब्रज के बनवाप तलाक निहारो, कोटि के कलधोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वालो, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो सारे चीजें भी प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर आज हम लोग सुख नहीं प्राप्त करते हैं। अब बताइए कि कांटे की झाड़ियों में कौन सुख प्राप्त करेगा, है ना। हमें तो माया मिल जाए तो हम उस चीज को सुख की प्राप्ति कहते हैं कि हमें जितना ज्यादा पैसा मिल जाए उतना हम वैभव में जी पाएंगे, उतना हम आराम से जी पाएंगे। लेकिन रसखान जी कहते हैं कि मैं तो कांटों में भी आराम महसूस कर लूंगा, मैं कांटों में भी सुख की प्राप्ति कर लूंगा। अब वो कहते हैं कि बनवाक के वालों, आप बताइए आज की स्थिति में कौन जंगलों में जाएगा, कौन खेत बाड़ी में घूमेगा, कौन नदी नाले में घूमेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं नदी नालों में भी घूमने को तैयार हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण घूमते हैं। नंद की गाय चराओ, हम लोगों को यदि कहते हैं, हमारे घर से भी कहते हैं कि भाई खेत में जाओ गाय चराने जाओ, तो हम लोग मुंह बनाने लग जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तो गायों को भी चराने को तैयार हूँ, उन गायों को जो भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे, नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं तैयार हूँ, है ना। तो इन चीजों में भगवान वो अपनी भक्ति को मानते हैं, इन चीजों के माध्यम से वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके स्पर्श को पाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब इस पाठ में या इस सवैये में जितने भी कठिन शब्द आए थे उन कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने बताए थे, है ना। जैसे लकुटी का मतलब है लाठी, कमरिया का मतलब है कंबल, तिहुपुर का मतलब है तीनों लोग, तजीदारो मतलब छोड़ देना, है। नवरती के सुख, नंद की गाय चराई विसारो मतलब छोड़ देना, गाय मतलब गाय, ब्रज के बनवाल तड़ाक मतलब तालाब, है ना। कौटिक मतलब करोड़ों, कलधोत मतलब सोने चांदी की मुहरे, है ना। कुंजन मतलब लताएं, करील मतलब कांटे। तो हो सकता है कि इनके अर्थ भी मैं आपको टेस्ट में पूछ लूं या एग्जाम में पूछ लूं, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। थैंक यू।